Hello everyone, welcome to our OBG class. So today's topic is sign and symptoms of pregnancy. ठीक है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें क्या क्या साइंस देखने को मिलते हैं और क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है कि प्रेगनेंसी यानी कि जो जेस्टेशनल एज होती है वो अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स होती है, या अगर हम वीक्स में कैलकुलेट करें तो 40 वीक्स होती है। तो ड्यूरिंग 3 ट्राइमेस्टर हमें पता है कि 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इस फेसेस के दौरान हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फीमेल के अंदर। तो सबसे पहले आपको साइन और सिम्टम्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये दोनों वर्ड एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स वो चीजें होती है जो कि एक पेशेंट हमें बताता है कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे को मॉर्निंग सिकनेस फील हुई, आज मेरे साथ नॉजिया हुआ, मेरे को ये सब चीजें हुई। यानी कि जो सिम्टम है वो एक तरीके का सब्जेक्टिव डाटा होता है, यानी कि जो पेशेंट ने मेरे को आके बताया। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस क्या है? ऑब्जेक्टिबल डाटा, यानी कि जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। जैसे कि मान लो हॉस्पिटल में गए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी है वो है हमारे साइन, और सिम्टम्स क्या है जो हम उनके पास लेकर आ रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सिम्टम होता है एमनोरिया। एमनोरिया यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है तो वो चेक करेगी कि उसको कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं। अगर प्रेगनेंसी है तो इट मीन सबसे पहला सिम्टम हमें देखने को मिल रहा है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम बोलते हैं एमनोरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिम्टम की, तो फैटीग। फैटीग क्या होता है कि उस फीमेल को बहुत ज्यादा थकान होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा टायर्ड फील होगी, वीकनेस वगैरह फील होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस बेसिकली क्या होता है, यानी कि जैसे फीमेल अगर सुबह उठेगी तो उसको बहुत ज्यादा नॉजिया और वॉमिटिंग जैसा फील। मतलब नॉजिया और वॉमिटिंग में क्या डिफरेंस होता है? नॉजिया हमारा होता है कि हमें वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आ रही है, ठीक है, और वॉमिटिंग क्या है? जो हम वॉमिटिंग इंड्यूस कर रहे हैं। तो नॉजिया और वॉमिटिंग हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है। बहुत रेयर केस होता है कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिले, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। तो आपको पता होना चाहिए मिक्चुरेशन क्या होता है। मिक्चुरेशन होता है एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन, यानी कि हम यूरिन जो पास करते हैं एज कम्पेयर टू डेली बेसिस। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो वो ज्यादा यूरिन पास करेगी। अब इसका मेन रीजन क्या है? हमें पता है, जैसे मान लो ये वेजाइना है, तो वेजाइना के जो यूट्रस होता है वो एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन होता है, यानी कि ऐसे बेंट होता है। तो हमें पता है यूट्रस के आगे कौन सा ऑर्गन होता है? यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है? यूरिन को स्टोर करके रखना। अब ये यूट्रस ऐसे बेंट है, फॉरवर्ड की साइड बेंट है, तो ये सीधा किस पे प्रेशर लगाएगी? ब्लैडर पे। अगर ब्लैडर पे प्रेशर लगाएगी तो यूरिन ज्यादा से ज्यादा हमें अर्ज होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा यूरिन को पास आउट करें। अर्ज फॉर वॉइडिंग। वॉइडिंग का क्या मतलब होता है? यूरिन का पैसेज करना, और इसी को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर मिक्चुरेशन यानी कि यूरिन की पैसेज की कैपेसिटी नॉर्मल पर्सन के मामले में ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट फिफ्थ सिम्टम हम बात करते हैं ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट मतलब उसके जो ब्रेस्ट टिश्यू होंगे वो बहुत ज्यादा एनलार्ज होने लग जाएंगे, उनका साइज बढ़ जाएगा, उनका सेल का नंबर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो एरियोला और जो निप्पल है वो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड, डार्कन और थोड़े से प्रोट्यूड दिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी हो जाता है हमारे ब्रेस्ट के टिश्यूज में, यानी कि सेल का साइज और सेल का नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे साइंस की। ठीक है, सबसे पहला साइन हमारा होगा मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स। हमें पता है जैसे कि प्रेगनेंसी होती है तो ब्रेस्ट के आसपास जो एरियोला रीजन है और जो निप्पल रीजन है उसमें बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि डार्कनिंग वगैरह हो जाती है। और क्या होता है? हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, यानी कि सेल का साइज और सेल का नंबर बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको एरियोला के आसपास ऐसे प्रोट्यूडनेस दिखेंगे, यानी कि डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे बिकॉज ऑफ हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स। नेक्स्ट साइन हमारा आता है चैडविक साइन, जिसका दूसरा नाम होता है जैक्नियर साइन। ये हमें कौन से वीक पर देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है 8th वीक पर। इसमें क्या होता है? जो वेजाइना है और जो वल्वा है, यानी कि आउटर पार्ट ऑफ द वेजाइना है, उसमें हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। वो वेजाइना एंड वल्वा ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। इसी साइन को हम बोलते हैं चैडविक साइन। नेक्स्ट साइन की हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं गूडेल साइन। ये हमें कौन से वीक पर देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है 6th वीक पर। इसमें क्या होता है? हमारा
जो सर्विक्स होता है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का सर्विक्स उतना सॉफ्ट नहीं होता एज कम्पेयर टू प्रेग्नेंट वुमेन। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का सर्विक्स जैसे हमारे टिप ऑफ द नोज है ना, ऐसे फील होगा, लेकिन अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन का सर्विक्स चेक करेंगे तो वो कैसा फील होगा, जैसे हमारे लिप्स है, इतना सॉफ्ट हमारा फील होगा। और इसी साइन को हम क्या बोलते हैं, गूडल साइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओसिएंडर साइन। ठीक है, ओसिएंडर साइन हमें कौन से वीक पर देखने को मिलता है, 8th वीक पर। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें बायमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि हम वेजाइना के अंदर 2 फिंगर्स इंसर्ट करेंगे और हम अपर और साइड पोर्शन में देखेंगे, यानी कि वेजाइनल फॉर्निक्स पर देखेंगे, हमें पल्सेशन फील होगी, यानी कि वेजाइना में अगर हम ऐसे 2 फिंगर्स टेस्ट करेंगे तो हमें पल्सेशन फील होगी। और वो पल्सेशन क्यों होती है, क्योंकि इंक्रीज ब्लड वेसल्स, जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलैरिटी, वहां पे ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पाल्मर्स साइन, जो कि हमें कौन से वीक, 4 to 8 वीक्स के बीच में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सा हार्मोन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमें पता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो यूट्रस रेगुलर और एक रिदमिक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसी साइन को हम बोलते हैं पाल्मर साइन। ठीक है, तो नेक्स्ट साइन है हमारा हेगार्ड साइन। हेगार्ड साइन हमें कौन से वीक पर देखने को मिलता है, 6 to 10th वीक पर। इसमें हमारा क्या होता है, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है वो हमें सॉफ्ट फील होता है, और जो बॉडी होती है यानी कि यूट्रस की जो बॉडी अपर पार्ट होता है वो हमें एनलार्ज फील होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिस्कैक्स साइन, जो कि हमें देखने को मिलता है 6 to 8th वीक पर। इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं तो जब जायगोट बनता है उससे पहले ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट होने जाता है यूट्रस की वॉल पर तो सबसे पहले वो अपर साइड पे इम्प्लांट होता है, अपर साइड पे इम्प्लांट होता है। इसकी वजह से हमारा जो यूट्रस होता है वो एसिमेट्रिकली एनलार्ज होता है, यानी कि पहले थोड़ा ऊपर से बढ़ेगा देन फिर नीचे से बढ़ना स्टार्ट होगा। इसलिए इस साइन में हमें क्या देखने को मिलता है, एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, बिकॉज ब्लास्टोसिस सबसे पहले ऊपर आके इम्प्लांट होता है।